प्रश्नमाला 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो अपन ने पहले दूरी सूत्र पढ़ रखा है। इसको मान लेते हैं बिंदु ए और इसको मान लेते हैं बच्चों बिंदु बी। इसके निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1, इसके मान लेते हैं x2 और y2। तो आपने दूरी सूत्र पढ़ा है बच्चों, दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दूरी ए बी बराबर x2 आपके पास है 4, x1 है 2, तो ये हो गया 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 है आपके पास 1 और y1 है -3 हो जाएगा। इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4 में से 2 गया तो बच्चों 2 का वर्ग प्लस 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा -2 का वर्ग, ये इसका अंडर रूट। इसका मान है 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों 4 होता है, प्लस माइनस का अगर वर्ग करते हैं तो प्लस में मान आता है और 2 का वर्ग कितना गया 4। तो ये आपके पास आ गया 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों √8, और √8 का जो मान होता है 2√2, यानी कि 4 का वर्ग तो बाहर आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 2, वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये 2 अंदर बच जाएगा। दूरी ए भी कितनी आ गई बच्चों 2√2। पीछे अगर मात्रक नहीं है तो क्या लगाना है, इकाई लगाना है या फिर मात्रक लगाना है। इसी प्रकार से इसमें इसको मान लिया ए, इस बिंदु को मान लिया आपने बी, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। तो दूरी इसमें ए बी बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, यही सूत्र लगाना है इसमें x2 माइनस x1 वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग लगाना है। तो अंडर रूट x2 कितना है बच्चों -1, x1 का मान कितना है -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इसका वर्ग प्लस y2 का मान 3 दे रखा है, y1 का मान 7, तो 3 माइनस 7 का वर्ग। तो 5 में से 1 गया तो होता है 4 प्लस 3 में से बच्चों 7 गया तो माइनस का कितना बचेगा आपके पास 4 बच जाएगा। दोनों का क्या हो गया वर्ग कर दिया। 4 का वर्ग होता है बच्चों 16 प्लस -4 का वर्ग भी कितना होगा प्लस का 16। ए बी बराबर कितना आ गया 16 + 16। इसको लिख सकते हैं √32, और 32 को क्या लिख सकते हो आप 16 × 2। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 4 होता है, अंदर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यानी कि दूरी ए बी बराबर 4 √2 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दे रखा है ए बी कोमा -a - b। इसको मान लिया ए को मान लिया अपन ने a, b को मान लिया -a - b। ये आपका x1, ये y1, ये x2 y2। इसमें भी दूरी सूत्र लगाएंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, और ये इसका अंडर रूट। x2 का मान कितना है बच्चों -a माइनस x1 का मान है a, तो ये माइनस माइनस का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 का मान -b है, y1 का मान b है, तो माइनस माइनस b का वर्ग हो जाएगा। और आपको पता है जब भी दोनों संख्याएं माइनस में होती है तो वो जुड़ती है, तो ये हो जाएगा -2a का वर्ग प्लस -2b का वर्ग। तो 2 का माइनस का वर्ग होता है बच्चों प्लस में, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, a का वर्ग a² प्लस इसी प्रकार से 4b²। ए बी बराबर कितना आ गया 4a² प्लस 4b²। अब दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो ये 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a² प्लस b²। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा a² प्लस b²। तो दूरी ए बी कितनी आ गई आपके पास, दूरी ए बी बराबर 2 अंडर रूट a² प्लस b²। प्रश्न संख्या 2, इसमें दे रखा है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसमें पहला बिंदु क्या दे रखा है बच्चों 0,0 और दूसरा दे रखा है 36,15। तो 0,0 का मतलब क्या होता है मूल बिंदु होता है। तो मैंने ये सूत्र लिखाया था आपको x² + y² का अंडर रूट लेना है। तो 0,0 को मान लिया a और 36,15 को मान लिया b बिंदु। तो दूरी AB बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र लगाना है आपको दूरी सूत्र x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। इसको मान लिया x1 y1, इसको x2 y2। तो ये हो जाएगा x2 में से 36 - 0 का वर्ग प्लस 15 - 0 का वर्ग। 36 में 0 गया तो 36 ही बचेगा, प्लस इसी प्रकार से 15 में से 0 गया तो 15 बच जाएगा। तो 36 का वर्ग होता है बच्चों 1296 प्लस 15 का वर्ग होता है 225। इसको अगर जोड़ते हैं तो इसका मान आएगा 1521। तो ए बी बराबर कितना आ गया अंडर रूट 1521। और 1521 का जो वर्गमूल होता है बच्चों 39 होता है। कितना होता है 39। तो दूरी ए बी कितनी आ गई 39 इकाई मान लो, या फिर इसको मात्रक भी लिख सकते हो मात्रक। जब भी कोई इसके पीछे इकाई नहीं हो तो या तो इसको इकाई लिख दो या मात्रक लिख सकते हैं। इसमें आगे दे रखा है 7.2 अनुच्छेद। तो इसमें दो शहर दे रखे हैं बच्चों, शहर बी और शहर ए। शहर ए कहाँ पर है मूल बिंदु पर है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों को 0,0। और शहर बी कहाँ है यहाँ है, तो इसको क्या लिखते हैं x, y लिखते हैं। पहले x का मान फिर y का मान। तो x का मान कितना है बच्चों इसमें भी 36 है और y का मान कितना है 15 है। तो b बिंदु क्या हो जाएगा 36,15, a बिंदु हो जाएगा 0,0। तो इसकी भी दूरी अपन चेक कर लेते हैं। तो इस बिंदु की दूरी भी सेम इसी प्रकार से a बिंदु 0,0 आ जाएगा और b का मान 36,15 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो जो 7.2 अनुच्छेद में मान दे रखा है उसका मान भी कितना आएगा बच्चों 39 इकाई आएगा। सेम मान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय मतलब एक रेखा में है। कैसे बताना है इनको कि बताना है आपको ये तीनों जो बिंदु दे रखे हैं एक रेखा में दिखाने हैं। तो अपन ने मान लिया ए का मान 1,5 है, इसी प्रकार बी को मान लिया आपने 2,3, सी को मान लिया -2, -11। तो आपको क्या करना है तीनों दूरियां निकालनी है। सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों एक्स का अंतर, एक्स मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 2 - 1 का वर्ग प्लस 3 - 5, 3 - 5 का वर्ग। तो यह आ जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 गया तो -2 का वर्ग। इसको अगर हल करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है और माइनस का वर्ग भी प्लस में आता है। तो इसका मान कितना आ गया √5। तो ए बी का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों √5 मात्रक। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है एक बार बी सी निकालना है। तो ये बी सी बराबर क्या हो जाएगा दूसरा पद -2 माइनस बी का मान क्या है 2 है तो 2 का वर्ग प्लस इसी प्रकार से y में अंतर करते हैं तो -11 माइनस क्या हो जाएगा -3 का वर्ग। तो ये आ जाएगा आपके पास -2 माइनस कितना होता है बच्चों -4 का वर्ग प्लस 11 - 3 -14 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों 16 होता है। इसी प्रकार से 14 का जो वर्ग होता है 196, कितना होता है 196। अगर इनको जोड़ेंगे तो अब आपके पास आएगा 212। कितना आएगा बच्चों 212 ये हो गया मात्रक लिख देते हैं इसको। बी सी का मान कितना आ गया √296। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है एक बार ए सी भी निकालना है। ए सी बराबर √ सी क्या है -2 है, ए क्या है -1 -2 -1 का वर्ग प्लस इसी प्रकार से -11 और -5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा -2 और -1 -3 का वर्ग प्लस -11 और -5 -16 का वर्ग। ये अंडर रूट लगा देना है। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों 9 होता है प्लस 16 का वर्ग होता है बच्चों 256। कितना होता है 256। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा
56 और 265 हो जाएगा, 265 मात्रक। तो किसका मान आ गया? AC का मान। अब देखो AB का मान कितना आया? √5 आया। BC का मान कितना आया? √212 आया। और AC का मान कितना आया? √265 आया। तो मैंने आपको बताया था कि कोई सी भी, तो ये क्या आ रहा है? AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, क्या बताया था? अतः दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। संरेख कब होते? जब दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के क्या आता? बराबर आता, तब संरेख कहलाते। तो ये क्या मान आ रहा है? बराबर नहीं आ रहा है, तो ये संरेख नहीं है। अगला प्रश्न है कि आपको दर्शाना है, जांच करनी है कि बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अपन ने पढ़ा था दो भुजाएं क्या होती है बच्चों? बराबर होती है, और तीसरी भुजा अलग होती है। अगर ये त्रिभुज ABC है तो इसमें दो दूरियां AC बराबर BC होगा और AB बराबर नहीं होगा। तो इसको मान लिया मैंने, बिंदु A को मान लिया 5,-2, B को मान लिया 6,4, C को मान लिया 7,-2। तो आपको क्या करना है? तीन दूरियां निकालनी, AB निकालनी है, AC निकालनी है, BC निकालनी है। तो सबसे पहले निकालते हैं AB बराबर आपको दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो AB बराबर क्या आएगा? AB के लिए ये x2 ये x1, तो 6 - 5 का वर्ग प्लस 4 माइनस का 2 तो या प्लस का 2 हो जाएगा वर्ग। 6 में से 5 गया तो 1 का वर्ग प्लस 4 2 बच्चों 6 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1, 6 का वर्ग होता है 36। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? √37। इसको लिखते हैं √37 मात्रक। इसी प्रकार आपको निकालना है एक BC। C का मान कितना है? 7। x का मान देखना है पहले, 7 - 6 का वर्ग प्लस -2 4 प्लस का है तो माइनस का 4, इसका वर्ग कर देंगे। इसको करेंगे 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 1 का वर्ग प्लस -2 - 4 कितना होगा? माइनस का 6, इसका भी वर्ग। इसको अगर हल करते हैं तो 1 का वर्ग 1 होता है, 6 का वर्ग बच्चों 36 होता है। ये कितना आ गया? √37। इसका मान भी कितना आ गया बच्चों? √37 का मात्रक। अगर इकाई नहीं दे रखी है तो मात्रक लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपको क्या निकालना है? AC निकालना है। AC बराबर C का मान क्या है? 7 है। A का मान क्या है बच्चों? 5 है। तो 7 - 5 का वर्ग प्लस, इसी प्रकार से y में देखना है -2 और -2 -2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का 2। तो -2 + 2 कैंसिल, यानी कि 0 का वर्ग कितना होता है? 0 होता है। तो ये क्या आ गया? 7 - 5 यानी 2 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है बच्चों 4 + 0, इसका मान आएगा 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। AC का मान कितना आ गया बच्चों? 2 इकाई। अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था दो दूरियां, यानी कि कोई सी भी दो दूरियां ले लो। AB, दो दूरियों का AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC। इसमें क्या कह रहा है देखो, AB अतः AB का मान कितना है? 37 है रूढ़ में, BC का मान भी 37 है और AC का मान 2 है, यानी कि AB बराबर BC बराबर नहीं है AC। तो दो दूरियां बराबर होती है और तीसरी दूरी बराबर नहीं होती है, तो जो त्रिभुज कहलाता है क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अतः
दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ए बी सी डी पर 4 मित्र बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि कौन सही है। तो आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, इनका बिंदु का निर्धारण करना है और चेक करना है कि ये जो बिंदु है एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष है बच्चों? वर्ग के शीर्ष है। तो देखो, ये जो आड़ी लाइन होती है इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, खड़ी को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो मैंने बताया था पहले, अब आपको बिंदु का निर्धारण कैसे करते हैं। पहले क्या मान लिखते हैं? एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान लिखते हैं। देखो, ए बिंदु जो है एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर 4 पर क्रॉस हो रहा है। तो इसका मान क्या आ जाएगा बच्चों? ए का मान यहाँ लिख देते हैं, बिंदु ए क्या आ जाएगा? 3,4। इसी प्रकार से बी देखो, बी का मान एक्स पर 6 है, वाई पर कितना है बच्चों? 7 है, तो 6,7। सी का मान देखो, सी जो है एक्स पर 9 है और वाई एक्स पर 4 है, तो 9,4। इसी प्रकार से डी आपको देखना है 6,1। एक्स का मान 6, वाई का मान कितना है? 1 है, तो 6,1। अब आपको चेक करना है कि एक वर्ग है या नहीं है। तो वर्ग के लिए क्या होता है? 4 भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले निकालते दूरी ए बी देखो, बी का मान 6, ए का मान 3 है, तो 6 - 3 का वर्ग प्लस वाई में देखना है 7 - 4, 7 - 4 का वर्ग, तो 6 - 3 गया तो 3 का वर्ग प्लस 7 में से 4 गया तो बच्चों 3 का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 + 9, ठीक है, हो गया 9 9 18 का वर्गमूल। इसको लिख सकते हैं 9 × 2, 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2, और 9 का वर्गमूल होता है 3, अंदर बच गया 2। तो ए बी का मान कितना आ गया? 3√2 इकाई बोलो या मात्रक बोलो। इसी प्रकार से आपको निकालना है बी सी कितना है? 9 है, बी कितना है? 6 है, तो 9 - 6 का वर्ग प्लस वाई में चेक करो 4 - 7, 9 में से 6 गया तो बच्चों होता है 3 का वर्ग प्लस 4 में 7 गया तो -3 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस माइनस का वर्ग प्लस होता है, 3 का वर्ग भी 9। तो इस प्रकार से जो है ये भी आ गया √18, और √18 का मान कितना है बच्चों? 3√2। तो बी सी का मान भी कितना आ गया आपके पास? 3√2। इसी प्रकार से जो है आपको निकालना है एक और सी डी बराबर, डी कितना है? 6, सी कितना है? 9, 6 - 9 का वर्ग प्लस वाई में देखो 1 - 4 हो जाएगा। तो अगर इसको हल करते हैं तो 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 बचेगा, प्लस 1 में से 4 गया तो माइनस का भी 3 बचेगा। तो 3 का वर्ग कितना हो गया बच्चों? 9 + 9, इसका मान कितना आएगा? √18 है, और √18 का मान कितना निकाला अपन ने? वो भी 3√2। तो ये सी डी का मान आ गया, सी डी बराबर 3√2। अब आपको क्या निकालना है? इसी प्रकार से एक और भुजा निकालनी है आपको, ए और ए डी निकालनी है। तो ये ए डी दे रखा है आपको 6, ये देखो डी का मान क्या है? 6,1 है, और ए का मान क्या है आपके पास? 3,4 है। तो 6 में से 3 जाएगा, 1 में से 4 जाएगा, 6 - 3 का वर्ग प्लस 1 - 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपके 6 में से 3 गया तो 3 का वर्ग प्लस 1 में से 4 गया तो -3 का वर्ग। 3 का होता है 9, 3 का वर्ग होता है 9, 9 कितना हो जाएगा बच्चों? √18 है, और √18 को लिख सकते हैं 3√2। यह आपका ए डी आ गया। तो 4 भुजाएं तो बराबर आ गई,
लेकिन 4 भुजाएं तो सम चतुर्भुज में भी बराबर होती है। तो अब आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इसके विकर्ण चेक करने पड़ेंगे। तो आपको पहले विकर्ण चेक करने हैं। ये मान दे रखा आपको 9,4 है, बी का मान आपका है 6,7। तो विकर्ण चेक करते पहले विकर्ण AC चेक करते हैं। AC बराबर C कितना है 9 है, A कितना है 3 है। तो 9 में से पहले 3 घटाओ, 9 माइनस 3 का वर्ग प्लस इसी प्रकार से 4 माइनस 4 का वर्ग। तो ये कितना आ गया, 9 में से 3 गया तो 6 का वर्ग प्लस 4 में 4 गया तो बच्चों 0 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है बच्चों 36, 0 का वर्ग होता है 0। तो 36 और 0 कितना हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6। AC विकर्ण कितना आ गया बच्चों, AC विकर्ण आ गया 6। इसी प्रकार आपको चेक करना है BD। देखो D कितना है 6, B कितना है 6, 6 माइनस 6 प्लस Y में चेक करो 1 माइनस 7 का वर्ग, यहाँ भी वर्ग। तो 6 में से 6 गया तो 0 का वर्ग प्लस 1 में से 7 गया तो माइनस 6 का वर्ग। 0 का वर्ग कितना होता है बच्चों 0 होता है, 6 का वर्ग 36 माइनस का वर्ग प्लस में होता है, ये हो जाएगा 0 प्लस 36, इसका मान आ गया 36। तो BD बराबर रूट 36। तो BD कितना आ गया 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। तो आपके पास क्या आया, भुजाएं कितनी आई रूट 3 रूट 2 यानी कि रूट 18 आई। और BD कितना आया 6 आया, AC विकर्ण भी कितना आया 6 आया। यानी कि भुजा या फिर दूरी बोलो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना है आपके पास रूट 18 बराबर 3 रूट 2 है। इसी प्रकार विकर्ण AC बराबर BD बराबर कितना है बच्चों 6 आया। तो ये जो कंडीशन है किसकी है, वर्ग की है। अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है बच्चों, वर्ग है। तो चारों बच्चों जो बैठे हैं एक वर्ग के शीर्ष पर बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं, वर्ग के शीर्ष पर। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।